लखनऊ के पारा इलाके में अवैध दूध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। दरोगा पर हमले की घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में डेयरियों को खाली कराने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता निशान गुप्ता। तो बताइए निशान जी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए बता दें प्रशांत जी, बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार अवैध डेयरियों पर शिकंजा कसता जा रहा था और ऐसे में देखा भी गया था कि लखनऊ के एक घर के अंदर जो है वहां पर डेयरी चल रही थी अवैध रूप से और वहां से कई भैंसें जो है वो बरामद किए गई थी। उसके बाद जो है इन डेयरियों पर लगातार प्रशासन के द्वारा सख्त नियम भी लागू किए गए थे कि कोई भी जो है अवैध डेयरी का संचालक नहीं करेगा और उसी के चलते जो है लगातार पुलिस टीम और नगर निगम की टीम जो है अवैध रूप से चल रही डेयरियों पर जो छापेमारी भी कर रही थी। और ऐसे में अगर बात करें तो बीते रविवार को जो 16 अगस्त थी उसी दिन जो है वहां बुद्धेश्वर गदियाना जो पारा थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा जो है अवैध रूप से छापेमारी करने गई पहुंची। दूध डेयरियों पर अतिक्रमण जो था उनका अवैध उसे हटाने के लिए पहुंची थी पुलिस और तभी इस दौरान जो डेयरी संचालक थे और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने बाद जो है टीम पर पथराव और लाठी डंडे से हमला कर दिया गया था। इस दौरान झड़प के दौरान जो है बुद्धेश्वर के चौकी प्रभारी जो दरोगा थे उन पर लोहे की जंजीर से हमला किया गया और उनका गला दबाकर जान लेने की उनकी कोशिश की गई थी। ऐसा वीडियो जो वायरल अब हो रहा है वो वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक के द्वारा जो है पुलिस जो दरोगा है उनको हाथ से गर्दन दबाकर जो है उनके हत्या करने का प्रयास किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। और एक तरफ जो है दूसरे दरोगा जो थे उन पर जो है जंजीर से हमला किया गया। तो ऐसे में उनके चोट जो आई थी वो सर में चोट आई थी, शरीर पर काफी गंभीर चोट आई थी। कई वहां पर जो सरकारी वाहन थे उस दौरान शीशे भी टूट गए थे, लेकिन इस पर जो है प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान जो है 24 नामजद और अज्ञात लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पर अगर आज की बात करें तो पुलिस और पीएससी बल की मौजूदगी उस क्षेत्र में देखी गई है और कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की धरपकड़ भी की जा रही है, इसमें 2 महिलाएं भी अभी गिरफ्तार हुई हैं और जो अवैध डेयरी हैं उनसे करीब जानकारी मिल रही है कि 200 से अधिक भैंसों को जो है वो कब्जे में लिया गया। तो ये प्रशासन के द्वारा देखिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है जहां पर नगर निगम और पुलिस का संयुक्त अभियान चला दिया गया। ऐसे में पारा इलाके में जो भी अवैध रूप से संचालित डेयरी थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगातार कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया है, क्योंकि जब दरोगा के ऊपर हमला हुआ था इसी घटना के बाद प्रशासन ने पूरी तरीके से डेयरी संचालकों पर शिकंजा कसा और इसीलिए यह अभियान भी शुरू किया। इस दौरान अगर बात करें तो भारी पुलिस बल के साथ मौजूदगी में जो है ये अवैध डेयरियों को खाली कराने में टीम लग गई है और अवैध अतिक्रमण जो था उसे भी हटाने की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति न हो, मतलब दिक्कत हो ना हो, इन स्थितियों को निपटने के लिए वहां पर कई थानों की पुलिस फोर्स लगी है, पीएससी लगी है और वहां पर बटालियन लगा दी गई है। मौके पर अगर बात करें तो एसीपी काकोरी जो शकील अहमद है उनके साथ में कई आला अधिकारी वहां मौजूद है, पूरे अभियान की निगरानी खुद कर रहे हैं। पुलिस और नगर निगम की जो संयुक्त टीम लगी हुई है, ऐसे में संचालकों को नियमों का पालन करने और अवैध गतिविधियों को बंद करने के लिए जो है निर्देश दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय में जो है पारा क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अवैध रूप से भैंस डेयरियां संचालित हो रही थी। इन डेयरियों के कारण स्थानीय लोगों को गंदगी, जल भराव और अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। देखिए, जब अवैध डेयरी चल रही थी तो वहां के जो आसपास के लोग रह रहे थे उन्होंने कई शिकायतें भी पहले भी की थी कि यहाँ पे काफी बदबू आती है, कि गोबर वहां पड़ा रहता है, अवैध डेयरी के चलते जो है पूरा पानी सड़क पर रहता है, साथ में उनके द्वारा अवैध कब्जा भी कर लिया था। तो ऐसे में इसीलिए जो है पारा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वहां पर नगर निगम और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। फिलहाल पारा क्षेत्र में नगर निगम और जो पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई जारी है, भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच सभी को जो है अवैध रूप से जो संचालित जो डेयरियां हैं उन पर शिकंजा कस रहा है। अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अगर हम और भी ज्यादा आपको जानकारी दें तो बता दें कि किस तरफ से कैसे क्या हमला हुआ था, ये भी जानकारी है। तो इस समय जो लखनऊ के पारा नगर निगम में वहां पर कैटल कैचर टीम जो है वो पहुंच गई है और उसी के हमले के बाद जो है वहां पर उस टीम ने भी रुख अपना दिया है। बता दें कि 3 थानों की फोर्स, 1 कंपनी पीएससी, सभी जो वहां पे जवान है वो हेलमेट लगाए हुए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने 4 मोहल्लों से करीब 200 से अधिक भैंसें जो है वहां से उठवा ली हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान जो वहां पर टीम पहुंची है, जो वहां की मेयर है सुषमा खरगवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार भी वहां पहुंच गए हैं। साफ तौर पर निर्देश है कि जो पुलिस आपकी सुरक्षा करती है उस पर हमला हुआ है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, पूरा इलाका साफ कर देंगे। इन लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला किया। आज पूरे इलाके से भैंसें उठवा ली गई हैं। दरोगा पर हमला कर सिर फोड़ दिया गया था, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब रविवार को जो टीम गई थी वहां पर
उसमें पुलिस ने पशु कल्याण अधिकारी अवधेश कुमार की शिकायत पर अबरार, इमरान, सालोन, सुबैल, सराफत, अतीक, आसिफ, वारिस, नसीम, रानू, जिशान, नाफिस समेत 24 अज्ञात के खिलाफ जो है रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। और सोमवार को पुलिस ने, जैसा मैंने बताया था, कि 2 महिलाओं को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है। जो वहां पर चौकी प्रभारी थे बुद्धेश्वर चौकी के विनय पटेल, उनको जो है उन पर लोगों ने हमला किया था। उन्हें जमीन पर, देखिए आप वीडियो भी देख रहे हैं किस तरह से जमीन पर गिरा दिया और एक युवक के द्वारा उनकी गर्दन जो है वो दबाई गई। उनके सिर पर जो है कई पत्थर भी मारे गए थे, उनके कई चोटें लगी हुई जिनका इलाज भी चल रहा है। तो साफ तौर पर जो मेयर है सुषमा खरपाल, उनका सख्त निर्देश उन्होंने कह दिया है कि पुलिस और नगर निगम की संयुक्त जो कार्रवाई है उसमें इन्होंने जिस तरह से नगर निगम कर्मचारियों इंस्पेक्टर को मारा है वो बहुत ही गलत काम किया है। इस पर सख्त कार्रवाई होगी, पूरा इलाका साफ कर देंगे। और आज ये इलाका पूरा साफ कर दिया है। इन हमलावरों को आज जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है। ऐसे में पुलिस पर हमला बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस क्योंकि आपकी सुरक्षा करने के लिए है, ना कि आपसे मार खाने के लिए, साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है। और इसी क्रम में जो वहां कार्रवाइयां हो रही है, मैं बता भी दूं, 200 जो भैंसे उठाए गए वहां से, इसलिए तिकोनिया और गायत्री विहार, ज्ञानेंद्र विहार में नगर निगम की टीम और पुलिस फोर्स ने सबसे पहले वहां कार्रवाई की है। यहाँ के करीब 10 घरों में और डेयरियों से भैंसों को बरामद किया। तो देखिए, जो घर में पिछली बार भी अगर देखा जाए तो पिछली बार भी सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया था, लोग घरों में चोरी चुप्पे जो है अवैध रूप से डेयरी संचालित कर रहे थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और आज जब कार्रवाई फिर की गई है तो 10 घरों और डेयरियों से भी जो है भैंसों को बरामद किया गया है। भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात है। इन मोहल्लों में जो है, अगर बात करें मोहल्लों में, कार्रवाई के बाद टीम हैदर कैनाल के पास कुलहर कट्टा रोड की तरफ गई। वहां पर डिप्टी खेड़ा में भैंसों को पकड़ा जा रहा है। महिलाओं ने टीम के कर्मचारियों को गाली दी, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते विरोध उनका नहीं चल सका। आज भी जब पुलिस वहां से जो है भैंसों को उठाने गई थी, नगर निगम की टीम उठाने गई थी, तो इस दौरान जो वहां की महिलाएं थी वो आगे आ गई थी और पुलिस से हेल्प करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जिस तरह से कई थानों की फोर्स वहां पे मौजूद है, पीएससी मौजूद है, तो हमला बिल्कुल नहीं हुआ है। महिलाएं विरोध करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई। इस अभियान में नगर निगम की कैटल कैचर टीम के साथ पारा दो बग्गा, काकोरी थाने की फोर्स वहां पे मौजूद है। और जो एसीपी काकोरी शकील अहमद है वो भी मौजूद है। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि अवैध रूप से डेयरी अब संचालित नहीं होंगी। भैंसों को घरों के अंदर बांध रखा था, वो भी मैं बता दूं कि नगर निगम ने जब इसको देखा तो भैंसों जो घरों के अंदर थी उनको भी बरामद किया है। नगर निगम भैंसों को क्यों पकड़ रहा है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि नगर निगम अधिनियम जो है 1959 के अंतर्गत शहरी सीमा में भैंस पालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसलिए इससे जो है अपदूषण कारक पशु की श्रेणी में रखा गया है। केवल अधिकतम 2 गायों को ही वैध लाइसेंस के तहत पालने की अनुमति है। लेकिन जब ये अवैध रूप से संचालित हुई तो यहाँ गाय नहीं भैंसे बरामद थी, और 1-2 नहीं, कई संख्या में जो है दर्जनों की संख्या में घरों से जो है भैंसे बरामद की गई है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में जो अवैध रूप से संचालित डेयरी चल रही थी, वो आवासीय इलाकों में भैंस जैसे पशुओं को पालने से गंदगी फैलती है और उनके जो सीवर होते हैं वो सीवर भी चौक हो जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को चलते ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अगर बात करें तो खुशबून जो आरोपी है वो महिला गिरफ्तार हो गई है। आरोपी आफरीन वो भी गिरफ्तार हो गई है। एक दिन पहले ये दोनों लोग गिरफ्तार हो गए थी। ये दोनों मोहल्ला जो गदियाना आदर्श बिहार के अब्बास की बताया जा रहा बेटियां हैं। पुलिस के अनुसार नगर निगम कर्मचारियों सरकारी वाहनों पर पथराव किया गया था, दरोगा को पकड़कर पीटा गया था और उसके बाद पशु अधिकारी की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई की गई है। मैंने बताया आपको कि जिस तरह से वहां पर पुलिस मौजूद है, पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही, तो साफ निर्देश है, क्योंकि पुलिस पर हमला देखिए प्रशांत, ये अब सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद लगातार कहते हैं कि पुलिस जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, न कि मार खाने के लिए, तो वही चीज जो है सुषमा खरपाल जो मेयर है उन्होंने कह दिया कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, मार खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे में जो आज कार्रवाई हो रही है वो यही हो रही है, जहां पर बीते रविवार को पुलिस पर हमला किया गया था। देख सकते हैं दरोगा को जो है दरोगा की गर्दन दबा करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। लोहे की जंजीर जो भैंसों को बांधी जाती थी वो उससे हमला हुआ था। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के आज ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। खुद वहां पे एसीपी पहुंचे हैं और नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हैं, मेयर खुद वहां पर पहुंच गई हैं। तो सख्त निर्देश है कि अब जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। अवैध रूप से जो डेयरी संचालन चल रहा है उनको बंद करना ही पड़ेगा। पर प्रशांत, ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। जी तो बिल्कुल, फिलहाल नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद निशान जी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है।
ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।